नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई औषधीय जानकारी के साथ। दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसी वनस्पति के बारे में जिसका उपयोग पुराने से पुराने या जो हटिल या जटिल जो बुखार है, जो हटीला बुखार है, जो बुखार जाने का नाम नहीं लेता, इसकी आप बहुत तरह के ट्रीटमेंट करवा चुके हैं फिर भी आपका बुखार उतारने का नाम नहीं लेता, ऐसे में इस वनस्पति का यूज किया जाता है हटीले बुखारों में। तो ये वनस्पति कौन सी है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके उपयोग विधि क्या है और ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस वनस्पति के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि ये वनस्पति अगर आप गलत आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको उतने फ़ायदे नहीं मिल सकते, क्योंकि वनस्पति को जानना, उनको पहचानना, उसके उपयोग के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो पहले इस वनस्पति के बारे में आप जान लें। तो इस वनस्पति के जो पत्ते हैं ये देखें, थोड़े से इस प्रकार से दिखेंगे, हरे रंग के, और इसके जो पत्तों के नीचे जो डंठल है इसमें थोड़े से रोए से खड़े होते हैं और ये ज़मीन पर थोड़ा फैला हुआ दिखाई पड़ता है। ये 1 से 2 फीट तक के ऊंचाई का हो जाता है। इसके जो पुष्प हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं और इसकी जो पुष्प की जो मंजरियां हैं ये लंबी होती हैं। इस पर छोटे छोटे से बीज लगे होते हैं, कुछ इस प्रकार दिखेगा। और इसके पूरे पे जो पौधा है इसके ऊपर रोए से होते हैं, पूरे पौधे पे आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ेंगे, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और इसका जो इसमें गंध है धतूरे जैसी आती है। तो इस प्रकार इस पौधों की आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस पौधे की एक और ख़ासियत है कि इसकी जो पुष्प मंजरी है ये आगे से मुड़ी हुई होती है, जैसे कि हाथी की सूंड, इसलिए इसको हाथी सुंडी के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इस वनस्पति को संस्कृत में हाथी सुंडी, हिंदी में हस्ती सुंडी, बंगला में हाथी सूरा, बम्बई में सूर्य कलम और गुजराती में हाथी सुंडा आदि नामों से जाना जाता है। तो ये वनस्पति जो है पुराने से पुराने बुखारों को दूर करती है। तो वैसे तो कई क्षेत्रों में इसको अलग बीमारियों में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार इसकी जड़, तना, फूल, पत्तियां, ये सब चीज़ों का इसका यूज किया जाता है। इसकी ताजे भी आप इस यूज में ला सकते हैं। और ये बताऊं, ये सीजनली वनस्पति होती है। अभी ये जून का महीना चल रहा है तो ये अभी फूल पत्तियां इसकी जो परिपक्व हो चुकी हैं। इसके बाद जो बारिश का मौसम आएगा करीब अगस्त सितंबर में, ये जाके सूख जाएगी, वनस्पति नष्ट हो जाती है, फिर ये नहीं मिलेगी। तो ये सीजनली वनस्पति होती है। तो ये भारतवर्ष में कहीं कहीं जगहों पे ज़्यादा मात्रा में मिलती है और कहीं कहीं कम मात्रा में मिलती है। वैसे तो हमारे उत्तराखंड में ये काफ़ी क्षेत्रों में मिल जाती है। तो आयुर्वेदिक मतानुसार ये जो वनस्पति है ये स्वाद में कड़वी होती है और ये संकोचन और हटीले बुखार को दूर करती है, घाव का ये शोधन करती है और पुराने से पुराने घाव को ये भरने वाली होती है। नेत्र अभिनंद, जिनमें आँखों का आ जाना, उनके पलकों की सूजन दूर करती है। गले की टॉन्सिल और गले की गांठें, मुंह के छाले, गठिया का दर्द इत्यादि बीमारियों में इस वनस्पति का यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस वनस्पति के फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों, पुराने से पुराना बुखार, चाहे टाइफाइड बुखार हो, मोतियाझारा बुखार हो या शीत पित्त का बुखार हो, किसी भी तरह का बुखार के हो, ये जो हटीला हो जाता है, जो नाम नहीं लेता जाने का, लोग कई साल तक दवाई खाते हैं, जब तक दवाई खाते हैं बुखार उतर जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है। ऐसे बुखारों में इस वनस्पति का यूज किया जाता है। हमने जो इसका जो प्रैक्टिकल है हमने अपने घर में भी करके देखा। मेरे घर में एक बच्चा है, मैंने उसको कल ही बुखार आया था, मैंने उस बुखार में सिर्फ इसके पत्तियों और फूलों को तोड़ा और 1 गिलास पानी में उबाला। उबालने के बाद जब उबलते उबलते 1/4 मतलब कि आधा कप के बराबर रह गया, हमने उसको सुबह दोपहर 2 टाइम पिलाया और शाम को हमने बच्चे से पूछा तो बोला मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और उन्हें भी जो है खाना खाया, उनके बॉडी में एनर्जी फील हो रही थी और बुखार भी छूट चुका था, क्योंकि उसको ठंड से बुखार आ रहा था और बुखार भी अब नहीं है। तो इस प्रकार हमने कई लोगों पे इसका इस्तेमाल करके देखा है और ये जो पुराने बुखार हैं उनको बहुत जल्दी से दूर कर देता है, हमेशा के लिए शरीर से निकाल देता है। इसलिए इस वनस्पति को हटीले बुखार जितने भी है उसमें यूज किया जाता है।
अब बुखार कैसा है तुम्हारा? सुबह से तो ठीक ही है। और दवा ले चुके? 2 बार। ठीक है। और दवाई का स्वाद कैसा था? फीका फीका सा था कड़वा नहीं लग रहा था? ना, थोड़ा सा लगा था कड़वा। ठीक है। अब अच्छा लग रहा है? हाँ। बुखार तो नहीं है? नहीं। इसी प्रकार इस वनस्पति का उपयोग स्किन प्रॉब्लम में भी किया जाता है। कहीं भी खाज, खुजली या दाद है तो आप इनके जो पत्तियां हैं इसको तोड़ लें, इसका रस निकाल लें और इस रस को आप तिल के तेल में सिद्ध कर लें और उस तेल से आप जहाँ भी खाज खुजली स्किन प्रॉब्लम है वहाँ आप लगाते हैं तो पुराने से पुराने खाज खुजली भी दूर हो जाती है। और इस वनस्पति का एक और गुण है कि ये जो पुराने जख्म है जिनमें पीप निकल रहा है, कीड़े पड़ गए हैं, ऐसे जख्मों को ये शुद्ध करती है और साथ ही साथ उन जख्मों को ये भरने का भी काम करती है। तो पुराने से जो पुराने जख्म हैं, व्रण हैं, उनको आप इसको वनस्पति द्वारा घर पर ही ठीक कर सकते हैं। और कभी कभी देखा होगा गर्मियों के मौसम में कि आंखें आ जाती हैं जिनको आयुर्वेद में नेत्र अभिनंदन कहते हैं, जिनमें आँखों के दुखने लगती है, आँखें लाल लाल हो जाती हैं, आँखों की जो पलकें हैं उनमें सूजन आ जाती है। ऐसी अगर समस्या हो तो आप इनकी जो पत्तियां तोड़ लें, थोड़ा सा कुचल लें और उस पर एक कॉटन लें, उस कॉटन के ऊपर रखें और आँख के ऊपर बांध दें। ऐसा करने से और आपके जो आँखों की लालामी या आँखों में दर्द या जलन या पलकों में जो सूजन है वो दूर हो जाती है। और इस वनस्पति का यूज जो है गले रोग जैसे कि गंठगाला, गले में कोई गांठें छोटे छोटे पड़ जाना और श्वास नलिका में सूजन हो जाना, टॉन्सिलिंग हो जाना, इन कई समस्याओं में आप इनके पत्तियों को तोड़कर या मुंह में छाले हों तो इनकी पत्तियों को तोड़कर इसका काढ़ा बनाएं और उससे आप दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करवाएं। ये आप कर सकते हैं। साथ में आप इनकी पत्तियों को तोड़कर इसका रस निकाल लें और अरंडी का तेल में मिक्स करके आप जो गांठें हैं, गठान है या टॉन्सिल हैं उस पर आप इसकी मालिश करें। तो ऐसा करने से आपके जो गले की गठाने हैं या गले की सूजन है या श्वास का नालिका की सूजन है ये दूर हो जाती है और आप इसका काढ़ा भी बना के पिलाएं। ऐसा करने से आपके श्वास नालिका की सूजन भी ठीक हो जाती है। और इस वनस्पति का उपयोग जो है माता बहनाओं के जो मासिक धर्म आते हैं, अनियमित मासिक धर्म, जिसमें कभी 28 दिन का रिसाइकिल होता है मासिक धर्म का, किसी को 35 दिन में आ जाता है या किसी किसी को 25 दिन में या 20 दिन में मासिक धर्म आ जाता है। ऐसे में आप इसकी करीब काढ़ा बनाकर करीब 20 ml की मात्रा में आप सुबह और शाम इस्तेमाल करवाएं कुछ समय के लिए। तो ऐसे करने से आपका जो मासिक धर्म है वो नियमित हो जाता है। आपको 28 से 29 दिन के अंदर मासिक धर्म आने लगता है और जो मेंस्ट्रुएशन का फ्लू है वो भी कम मात्रा में आता है। और इस वनस्पति का अगर आप ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा समय इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लीडिंग को बढ़ा भी देता है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ें हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं, ये गर्भपात भी कर देता है। तो इस वनस्पति का यूज प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें। और इस वनस्पति का यूज जो है सड़े गले जख्मों में भी किया जाता है, मेंस्ट्रुएशन में किया जाता है, हठीले बुखार में किया जाता है। और साथ में इस वनस्पति का यूज जो है गठिया, अर्थराइटिस की जो सूजन आ जाती है जोड़ों पे, उसमें भी किया जाता है। इस जो है आपका हाथी सुंडी है, इसके पत्तियों का रस निकाल लें और अरंडी के तेल के साथ आप मिक्स करें और उस तेल से आप जोड़ों के दर्द की मालिश करें, ऊपर से अरंडी का पत्ता बांध दें। ऐसा करने से आपके जो अर्थराइटिस की सूजन है जोड़ों पर वो भी दूर हो जाती है और जो जोड़ों की जो दर्द है वो भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के फेस पर फुंसियाँ या दाने निकल आते हैं वो लोग भी इस वनस्पति के रस के द्वारा जो बनाया हुआ तेल है उस तेल से आप मालिश करें फेस की और इस वनस्पति को अंदर से काढ़े के रूप में पिए तो आप देखेंगे कि फोड़ा फुंसी भी ठीक हो जाती हैं। एक वैद्य को भेजा था जिनका नाम मेवाराम वैद्य था। ये पंजाब के प्रसिद्ध वैद्य हैं। पंजाब में उनको ये वनस्पति नहीं मिली थी तो मैंने यहाँ कोरियर के द्वारा ये भेजा था। उसने इस वनस्पति की जड़ का उपयोग सेक्स रोग में किया था।
तो नपुंसकता दूर करने में किया था। मैंने तो इस वनस्पति की जड़ का उपयोग नपुंसकता दूर करने में नहीं किया है। अगर आप लोगों ने किसी ने इस वनस्पति का यूज़ नपुंसकता दूर करने के लिए किया हो और किस प्रकार किया हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इस वनस्पति का यूज हम भी नपुंसकता जैसी बीमारी में कर सकें। तो आप समझ गए होंगे कि हाथी सुंडी जो बेकार से दिखने वाली वनस्पति है, ये बुखार जैसे हटीले बुखार जो है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। और साथ में जो कीट पतंगे या बिच्छू, सांप और जो मक्खी, मधुमक्खी या जो अन्य जो कीट पतंगे हैं वो काट लेते हैं, उनके विष को दूर करने के लिए भी आप इसकी पत्तियों को तिल के तेल में पका लें और उस तेल को आप जहाँ भी कीट पतंगा काटते हैं वहाँ आप इसको मालिश कर दें, तो वहाँ जो है कीट पतंगे का विष भी दूर हो जाता है। इस प्रकार इस वनस्पति के बहुत सारे से फ़ायदे हैं। तो आप इस वनस्पति को किस बीमारी में यूज करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। तो आई होप आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।